Good morning, everyone. Today, in this lecture, we are going to study about the some numerical based on the water requirements of the crop. हम लोगों ने जो वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप का पढ़ा था, तो उस वाटर रिक्वायरमेंट में हम लोगों ने ये देखा कि जो क्रॉप है हमारा, उसको कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए उसके फुल फ्लेज नरिशमेंट के लिए, ठीक है। तो फुल फ्लेज नरिशमेंट के लिए हमें जो वाटर रिक्वायरमेंट हम निकालते हैं क्रॉप की, तो उसको हम ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड के माध्यम से निकालते हैं। तो हमने ड्यूटी पढ़ा था, डेल्टा पढ़ा था, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, जो उसका बेस पीरियड होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा उसका एक रिकॉल कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, फिर हम लोग इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा डेल्टा और ड्यूटी क्या होती है, और बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड थोड़ा सा उसके बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारा डेल्टा, हालांकि हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज डेल्टा। डेल्टा जो है हमारा डेप्थ ऑफ वाटर है। वो डेप्थ ऑफ वाटर जितना कि हम फील्ड में इरिगेशन के लिए जितना अमाउंट ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर हम देंगे, उसी को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में, ठीक है। तो डेल्टा इज डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक। डेप्थ ऑफ वाटर जो हम इरिगेशन फील्ड में देते हैं, जितना भी हम डेप्थ ऑफ वाटर जो है प्रोवाइड करेंगे, तो उसको हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा ड्यूटी आता है। ड्यूटी को हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्यूटी क्या होता है, जैसे हमने ड्यूटी को देखा था कि ड्यूटी जो है वो हमारी इरिगेशन कैपेसिटी बताता है, ठीक है। तो 1 क्यूबिक ऑफ वाटर से हम जो हमारी डी हेक्टेयर की फील्ड है, उस डी हेक्टेयर की फील्ड को हम यूनिट क्यूबिक ऑफ वाटर से हम कितना डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो वो जो है हमारा एक तरीके से बताता है कि कितनी उसकी इरिगेटिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये जो है हम उसको ड्यूटी बोलते हैं, वो उस फील्ड की ड्यूटी कहलाएगी, ठीक है। तो ड्यूटी जो है बेसिकली वो क्या बताता है, इरिगेशन कैपेसिटी को बताता है, ठीक है। इसको हम लोग इसमें मेजर करते हैं हेक्टेयर पर क्यूबिक में, ठीक है। इसकी जो मेजरिंग यूनिट है हमारी वो है हेक्टेयर पर क्यूबिक, ठीक। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो डेल्टा हो गया, ड्यूटी हो गया, और नेक्स्ट आता है हमारा बेस पीरियड। बेस पीरियड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, ठीक है। और ये जो हमारा बेस पीरियड है हम लोग उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ डेज में, ठीक। तो जो हमारा डेज होता है, नंबर ऑफ डेज में हम लोग बेस पीरियड को जो है कैलकुलेट करते हैं। एक और टर्म आता है हमारे पास, क्रॉप पीरियड। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड दोनों में क्या डिफरेंस है। और अगर कहीं पे बोलेगा कि अगर हमको क्वेश्चन जब सॉल्व करने के लिए देता है, तो हमेशा हमको बेस पीरियड के टर्म में देता है। लेकिन कई बार अगर हमसे थियोरेटिकल अगर पूछते हैं, तो कई बार क्रॉप पीरियड या बेस पीरियड में पूछा जाता है। तो बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है बेस पीरियड में और क्रॉप पीरियड में। जो हमारा क्रॉप पीरियड है, क्रॉप पीरियड का मतलब जो हमारा सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का टाइम है, ठीक है। सोइंग जो हार्वेस्टिंग तक का टाइम, यानी कि जब से हमने जो फसल है, उस फसल को हमने उस फील्ड में, जो भी हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे हम जब से फसल लगाएंगे सोइंग से टाइप, और जब तक हमने उसकी कटाई की है, वो जो हमारा पूरा ड्यूरेशन होगा वो टेन्योर कहलाएगा क्या, क्रॉप पीरियड, ठीक है। तो सिंपली अगर क्रॉप पीरियड को देखना है, तो क्रॉप पीरियड इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सोइंग ऑफ द क्रॉप टू द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रॉप पीरियड। अब आते हैं बेस पीरियड में। बेस पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड भी क्रॉप पीरियड से स्लाइटली डिफरेंस है। डिफरेंस ये है बेस पीरियड का कि जब हम लोग कोई क्रॉप लगाते हैं, तो उस क्रॉप को लगाने से पहले हम उसकी कुछ लैंड प्रिपरेशन करते हैं। तो लैंड प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जैसे हम लोगों ने उस जो भी हमारा क्योंकि देखिए जब भी हम लोग क्रॉप को लगाते हैं किसी फील्ड में, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, उस क्रॉप को रोटेट करते हैं, मतलब क्रॉप को चेंज कर करके लगाते हैं, ताकि जो भी हमारे न्यूट्रिएंट हैं, वो न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे जो है खत्म ना हो, ठीक है। तो जो हमारा बेस पीरियड है, तो बेस पीरियड जब भी हम लोग लैंड की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो जो हमारा लैंड प्रिपरेशन का लैंड प्रिपरेशन जब हम लोग क्रॉप को रोटेट करते हैं, तो क्रॉप को जब हमने रोटेट किया है, तो हम क्रॉप को इसलिए रोटेट कर रहे हैं क्योंकि अगर हम किसी एक सर्टेन क्रॉप को काफी टाइम तक अगर हम लोग फील्ड में लगे रहने देंगे या उसको लगाते रहेंगे, तो वो क्या करता है, वो सेम रेशियो और प्रपोर्शन में न्यूट्रिएंट्स को लेता है, ठीक है। तो वो अगर किसी जिस भी लैंड पे हमने लगाया हुआ है क्रॉप, अगर वो सेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से उतना न्यूट्रिएंट वो लेता रहेगा, तो फिर ऐसे में क्या होगा कि जो सॉइल है हमारी, वो सॉइल एक टाइम के बाद क्या होती है, इनफर्टाइल हो जाती है, क्योंकि उससे जो न्यूट्रिएंट विड्रॉ हो रहे हैं वो बिल्कुल सेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हो रहे हैं, ठीक है।
तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्रॉप को इस वजह से रोटेट करते रहते हैं ताकि हमारे क्रॉप को थोड़ा सा सेल्फ हीलिंग के लिए टाइम मिल जाए। तो उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, दूसरी क्रॉप को लगाते हैं और सीजनल उसमें चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग चेंज करते हैं, जैसे एक क्रॉप से लेके दूसरे क्रॉप के बीच में जब हम लोग जो टाइम होता है, तो वो हम उसमें क्या करते हैं, लैंड की प्रिपरेशन करते हैं। तो जो हमारी लैंड की प्रिपरेशन है वो ऐसे हो गई कि जो भी हमारा क्रॉप है वो क्रॉप को हम लोग क्या करेंगे, वाटरिंग देंगे। तो ताकि उसको हम लोग दूसरे क्रॉप के लिए उस जमीन को तैयार करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड प्रिपरेशन। तो लैंड प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटरिंग करेंगे। ठीक है, लैंड की वाटरिंग करेंगे। तो जो हमारा बेस पीरियड होता है वो क्या होता है कि जब हम लोग लैंड प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट वाटरिंग देते हैं, तो फर्स्ट वाटरिंग फॉर द लैंड प्रिपरेशन टू द लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग। ठीक है, जो हमारा बेस पीरियड होगा उसको कैसे काउंट करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाटरिंग हमने की है लैंड के प्रिपरेशन से, उस टेन्योर से लेके जो हमारा हार्वेस्टिंग से पहले तक का लास्ट वाटरिंग होगा। ठीक है, हार्वेस्टिंग से पहले हम लोग जो लास्ट वाटरिंग करेंगे वो जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो क्या कहलाएगा, बेस पीरियड। ठीक है, तो ये सिंपली सोइंग से हार्वेस्टिंग तक का टाइम क्रॉप पीरियड, और जो हमने लैंड प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट वाटरिंग दिया फील्ड में और हार्वेस्टिंग से पहले जो हमने लास्ट वाटरिंग दी है वो जो टाइम इंटरवल होगा वो क्या कहलाएगा, बेस पीरियड। ठीक है, दोनों में स्लाइड डिफरेंस है, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं करते हैं। जो भी हम लेंगे वो क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड को सेम मान के करेंगे जब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे तो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आएगा तो बेस पीरियड या क्रॉप पीरियड बोलता है तो दोनों जो है वो सेम ही काउंट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड के बारे में। जो हमने रिलेशन पढ़ा था ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड के बारे में, तो दो जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला तो हमारे पास ड्यूटी का है, D इज इक्वल टू 8.64 B बाई डेल्टा। ठीक, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ड्यूटी को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो D है हमारा, वो D क्या है, D इज ड्यूटी, और ये ड्यूटी हमें किसमें गिवन है, हेक्टेयर पर क्यूबिक। ठीक, ये तो हमारा ड्यूटी हो गया। फिर नेक्स्ट जो पैरामीटर है हमारा वो बी है। बी क्या है हमारा, बेस पीरियड, और बेस पीरियड हमारा किसमें गिवन है, नंबर ऑफ डेज में। ठीक है, यूनिट इसमें। फिर नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है डेल्टा। डेल्टा इज व्हाट, डेप्थ ऑफ वाटर। डेल्टा इज डेप्थ ऑफ वाटर, इसकी मेजरिंग यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है 8.64 B बाई डेल्टा, तो ये जो है फॉर्मूला हमारा ड्यूटी या फिर डेल्टा को कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो ये तो हमें क्वेश्चन में पता चलेगा, हमें जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी वो वैल्यू हम इसमें से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो एक और हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है हमारा, एक फॉर्मूले का बार बार यूज करेंगे हम डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने का। ठीक है, कई बार हमसे पूछेगा कि हमको डिस्चार्ज बताइए, वाटर कोर्स में डिस्चार्ज बताइए, या फिर बोलेगा कि फील्ड के हेड पे हमको डिस्चार्ज बताइए। तो वो जो डिस्चार्ज की वैल्यू होगी उसको कैलकुलेट हम लोग इससे करेंगे क्यू से। ठीक है, और ये जब हम क्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला है हमारा एरिया। जो भी हमारा क्रॉप होगा उस क्रॉप का एरिया अंडर द क्रॉप लेंगे, तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो ये हमारा एरिया अंडर द क्रॉप हो गया। तो ए डिवाइडेड बाई डी, डी इज व्हाट, ड्यूटी। ठीक है, तो ये हमारा ए इज एरिया अंडर द क्रॉप एंड डी इज ड्यूटी। तो हमें जब भी डिस्चार्ज पूछेगा कि वाटर कोर्स पर डिस्चार्ज बताइए या फील्ड के हेड पर डिस्चार्ज बताइए, तो उसको सिंपली हम लोग ए बाई डी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वेयर ए इज एरिया अंडर द क्रॉप एंड डी इज ड्यूटी। ठीक, तो ये जो एरिया होगा वो हमको यूनिट दिया होगा हेक्टेयर में, और ये जो हमारा डी होगा वो हेक्टेयर पर क्यूबिक में। या तो हम कैलकुलेट करेंगे उसको, या फिर हमें जो भी वैल्यू गिवन होगी ड्यूटी की उस बेसिस पे हम लोग डिस्चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। तो मेनली ये जो दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज करके हम लोग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो था ये हमारी प्रीवियस नॉलेज थी, क्योंकि अभी जो हम न्यूमेरिकल लगाएंगे उस न्यूमेरिकल में ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था कि अभी आगे आने वाले न्यूमेरिकल में हमें किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो अभी हम वो न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि क्या न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन है water course commands
A water course commands an irrigated area. Water course commands an irrigated area 1000 hectare. The intensity of irrigation, the intensity of rice in this area is 70%. In this area is 70%. ठीक है. नेक्स्ट ये हमसे बोल रहा है कि जो द transplantation of rice crop takes 15 days and during the transplantation period, total depth of water required by the crop is 500 mm. During the transplantation, the useful rainfall on the field is 120 mm. Find the duty at the head of the field and also at the head of the water course. Assuming losses to be 20% and also calculate the discharge required in the water course. तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है कि एक वाटर कोर्स है, उस वाटर कोर्स के अंडर में जो एरिया इरिगेशन के लिए आ रहा है, यानी कि एरिया अंडर द इरिगेशन वो आ रहा है हमारे कितना 1000 हेक्टेयर. ठीक है. फिर बोल रहा है कि जो जो एरिया है हमारा, वो एरिया में हमने जो क्रॉप लगाया वो कौन सा क्रॉप है, राइस क्रॉप. और उस राइस क्रॉप की जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है वो कितनी है, 70%. ठीक है. इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो है राइस क्रॉप की वो 70% है. फिर बोल रहे हैं कि जब हमने उस राइस क्रॉप को ट्रांसप्लांट किया, जो भी हमारा फील्ड है, तो वो ट्रांसप्लांटेशन में हमको कितना टाइम लगा, 15 डेज. ठीक है, 15 डेज लगा. और बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन पीरियड जो हमको टोटल रिक्वायरमेंट थी वाटर की, यानी कि टोटल डेप्थ ऑफ वाटर जो रिक्वायर्ड था वो कितना था, 500 mm. ठीक है.
टोटल हमें 500 mm पानी की रिक्वायरमेंट थी उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। फिर बोल रहा है कि जो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जो रेनफॉल हुआ वो रेनफॉल हो गया कितना, 120 mm का। ठीक है, 500 mm की रिक्वायरमेंट थी जिसमें से 120 mm जो था वो रेनफॉल से फुलफिल हो गया। फिर बोल रहा है आपसे कि ड्यूटी को कैलकुलेट करिए। दो जगह पर ड्यूटी हमें निकालनी है, एक तो निकालनी है एट द हेड ऑफ द फील्ड और दूसरा निकालना है एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स। ठीक है, दो ड्यूटी निकालनी है, फील्ड के जो हमारा हेड है वहां पे और वाटर कोर्स के हेड पे हमको ड्यूटी निकालनी है। और उसके साथ ही बोल रहा है कि जो वाटर कोर्स है वहां पर लॉसेस को एज्यूम 20% लॉस मान के चलना है। जो हमारा फील्ड पे हेड आ रहा है, फील्ड पे जो भी हेड आएगा जब वो वाटर कोर्स पे पहुंचेगा तो उस वाटर कोर्स पे 20% लॉस के साथ जा रहा है। फिर बोल रहा है कि हमको डिस्चार्ज बताइए वाटर कोर्स का, यानी कि हमें दो ड्यूटी कैलकुलेट तो करनी ही है, एक हेड पे जो फील्ड के हेड पे और एक वाटर कोर्स के हेड पे। उसके अलावा हमको जो वाटर कोर्स है उसके उस पे जो है हमको डिस्चार्ज भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो जो वैल्यूज गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा टोटल एरिया अंडर द इरिगेशन कितना है, 1000 हेक्टेयर। तो 1000 हेक्टेयर जो है वो तो हमारा टोटल एरिया ऑफ इरिगेशन है जिसपे हम लोग इरिगेशन जो है कर सकते हैं, जो हमारा सीसीए की वैल्यू है यानी कि कल्चरेबल कमांड एरिया। ठीक, उस कल्चरेबल कमांड एरिया यानी कि 1000 हेक्टेयर पे 70% जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है राइस क्रॉप की, यानी कि 1000 का जो 70% है वो राइस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सबसे पहले हम लोग सीसीए लिख लेते हैं कि सीसीए कितना है। सीसीए जो हमें अभी क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज है सबसे पहले हम उसको लिख रहे हैं। तो सीसीए जो यानी कि जो हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया है जिसपे हम लोग खेती कर रहे हैं वो टोटल एरिया हमको कितना अवेलेबल है, तो वो टोटल एरिया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 हेक्टेयर, वो हमारी सीसीए की वैल्यू होगी जिसपे हम लोग खेती कर सकते हैं। ठीक है, कल्चरेबल कमांड एरिया। ठीक, उसके बाद हमसे बोल रहा है कि 70% इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है। हमें क्वेश्चन में इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 70% दे रखा है, यानी कि जो राइस का क्रॉप है वो 1000 के 70% पे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितनी है, 70%। तो अगर हम एरिया अंडर द राइस क्रॉप निकालें तो एरिया अंडर द राइस क्रॉप ये हमारा कितना आएगा, 1000 जो हमारा टोटल सीसीए की वैल्यू है। ठीक, जो हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया है इंटू 70%, 70% पे हमारा ये हो रहा है। ये जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारी कितनी, 700, यानी कि 700 हेक्टेयर जो है फील्ड इस पे हम लोग राइस क्रॉप की जो है खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा एरिया अंडर द राइस क्रॉप कितना आ गया, 700 हेक्टेयर। ठीक, अब इसके बाद जो हमारी वैल्यू है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो टोटल रिक्वायरमेंट है यानी कि टोटल डेप्थ ऑफ रिक्वायरमेंट, टोटल डेप्थ ऑफ रिक्वायरमेंट for the transplantation of the crop, total depth requirement for the transplantation of the crop। ये जो हमको वैल्यू है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में हमको वैल्यू दे रखी थी कि 500 mm। क्वेश्चन में हमको जो टोटल डेप्थ कितना चाहिए था पानी का यानी कि डेल्टा की वैल्यू, ये जो डेल्टा की वैल्यू है वो हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी कि हमको जो राइस क्रॉप है उसके लिए टोटल रिक्वायरमेंट कितना है, 500 mm की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यानी कि 50 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है उसकी। ठीक, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हम लोग जो ड्यूटी निकालेंगे, ठीक है, और हमको क्या निकालना है, डिस्चार्ज, ये दो वैल्यू हमें निकालनी है। तो अभी जो हम लोगों ने ड्यूटी का फॉर्मूला पढ़ा था वो ड्यूटी का फॉर्मूला क्या था, 8.64 बी बाई डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा क्या है, मीटर में, अगर यही डेल्टा अगर हम सेंटीमीटर में रखेंगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 864 बी बाई डेल्टा इन सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमको इसके लिए दो वैल्यू चाहिए, एक बी की वैल्यू चाहिए और एक डेल्टा की वैल्यू चाहिए अगर हमें ड्यूटी कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो हमको बेस पीरियड दिया हुआ है वो बेस पीरियड तो क्लियरली 15 डेज का दिया हुआ है। ठीक, लेकिन जो हमें डेल्टा की वैल्यू दी है वो डेल्टा की वैल्यू थोड़ी सी अनइवन फॉर्म में दी हुई है। तो सबसे पहले हम उसको एक बराबर एक यूनिट में कर लेंगे और कितनी रिक्वायरमेंट है हम सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं ताकि हम जो ड्यूटी है हमारा उसको इजिली कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो हमें ड्यूटी निकालने के लिए बी और डेल्टा चाहिए, इस वजह से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा जो हमें डिस्चार्ज है
डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया डिवाइडेड बाई डी, यानी कि एरिया अंडर द क्रॉप डिवाइडेड बाई ड्यूटी। ये जब हम ड्यूटी यहाँ से निकालेंगे तो हम डिस्चार्ज भी उसके माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम टोटल डेप्थ निकाल लेते हैं, जो रिक्वायरमेंट कितना है हमारी ट्रांसप्लांटेशन की। ये जो हमें टोटल डेप्थ रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम 50 सेंटीमीटर जो है हमको टोटल डेप्थ की रिक्वायरमेंट है। और फिर जो यूजफुल रेनफॉल हुआ, वो रेनफॉल हमको कितना मिल गया था, जो रेनफॉल हुआ रेनफॉल जो हुआ था वो हो गया था हमारा 120 mm का, 120 mm का, यानी कि 12 सेंटीमीटर का रेनफॉल जो है वो हो गया था। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर चाहिए था, जिसमें से 12 सेंटीमीटर जो है वो रेनफॉल के थ्रू मिल गया। तो अभी जो हम रिक्वायर्ड निकालेंगे कि अभी रेनफॉल के बाद कितना रिक्वायरमेंट है, कितना डेप्थ हमको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन, यानी कि जो न्यू डेल्टा की वैल्यू आएगी, वो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 माइनस 12, दैट इज 38 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है हमको डेल्टा की वैल्यू जो है आ गई, वो कितनी आ गई रेनफॉल के बाद। अब हमको एडिशनल 38 सेंटीमीटर चाहिए, ताकि हमारा जो क्रॉप है उसको उतना डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो मिल सके। ठीक है, तो यहाँ से हमने बी की वैल्यू हमको 15 पता है, और जो हमको डेल्टा है वो 38 जो है हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमको क्या करना है, जो वैल्यू है हमारी ड्यूटी की, वो ड्यूटी की वैल्यू जो है अब हमको कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट अब हम निकालते हैं ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर, ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर। ठीक है, तो जो हम ये ड्यूटी निकालेंगे, तो ड्यूटी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, 864 बी बाई डेल्टा, वेयर डेल्टा इज इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है हमने इरिगेशन के लिए जो ड्यूटी निकाली है, तो सबसे पहले 864 बी इज 15 डिवाइडेड बाई डेल्टा की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 38। ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 341.05, यानी कि हम इसको बोल देते हैं कि 341 हेक्टेयर पर क्यूबिक। ये जो है हमारा डिस्चार्ज ड्यूटी जो है वो आगे इरिगेशन फील्ड की। ठीक है, 341 हेक्टेयर पर क्यूबिक। ठीक है, तो ये जो हमारी ड्यूटी आई है वो किसकी है, जो इरिगेशन फील्ड है उसकी ड्यूटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड के हेड पे हमें ड्यूटी जो है वो मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग ड्यूटी निकालना है हमको, ड्यूटी एट दी वाटर कोर्स, एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स, ड्यूटी एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स। अब वाटर कोर्स के हेड पे अगर हम ड्यूटी को कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें जो ड्यूटी को कैलकुलेट करने से पहले जो हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लॉसेस कितना है। लॉसेस जो है जो हमारा वाटर कोर्स पे लॉस है, वो लॉस जो है वो हमको कितना दिया हुआ है, 20%, यानी कि पानी जो है वो वाटर कोर्स तक पहुंचते पहुंचते उसमें 20% का लॉस हो जा रहा है। तो हमारे पास टोटल जो ड्यूटी है, वो टोटल ड्यूटी कितनी है, 341 हेक्टेयर पर क्यूबिक। ठीक है, 341 हेक्टेयर पर क्यूबिक है, और जब वो वाटर कोर्स पे जा रही है तो 20% का लॉस हो जा रहा है उसमें। ठीक है, तो जब हम ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे एट दी हेड ऑफ द वाटर कोर्स, तो फिर यानी कि 20% लॉस हो गया, तो हमारा कितना पहुंचा, 80% पहुंचेगा, क्योंकि जो 341 है वो अपने आप में कौन सी वैल्यू है, 100% वैल्यू है। यानी कि 341 जो कि फील्ड में जा रहा है, इरिगेशन फील्ड में, अगर इतना ही वाटर जो है हमारा वाटर कोर्स में जाता तो वो हमारा 100% अमाउंट होता।
बट क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि 20% का लॉस हो गया है, यानी कि 20% 341 का 20% जो है वो लॉस में चला गया, यानी कि कितना पानी पहुंचा है, 80% वाटर जो है वो वाटर कोर्स में पहुंचा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 341 का 80% कैलकुलेट कर लेते हैं, यही वाटर जो होगा वो हमारा ड्यूटी होगी एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स। ठीक है, तो ये 341 का हमने 80% जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 272.8, यानी कि 273 हेक्टेयर पर क्यूबिक। ठीक है, 273 हेक्टेयर पर क्यूबिक, ये जो है हमारी ड्यूटी आ गई है कहाँ की, जो हमारा हेड ऑफ द वाटर कोर्स है वहाँ। ठीक है, यानी कि दोनों जो हमारी ड्यूटी की वैल्यू है वो एक फील्ड की और एक हमारी वाटर कोर्स के हेड की, ये दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप हमको डिस्चार्ज की वैल्यू बताइए वाटर कोर्स पे। तो वाटर कोर्स का जब हम डिस्चार्ज निकालेंगे तो डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया अंडर द क्रॉप डिवाइडेड बाय ड्यूटी। तो क्योंकि हमसे वाटर कोर्स पे पूछ रहा है कि वाटर कोर्स पे बताना है हमको, डिस्चार्ज को जो ड्यूटी लेंगे वो हम वाटर कोर्स की ड्यूटी लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसका डिस्चार्ज निकालेंगे, डिस्चार्ज एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स, डिस्चार्ज एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स, ये जो डिस्चार्ज हमारी वैल्यू आएगी उसकी हो जाएगी एरिया अंडर द क्रॉप, एरिया अंडर द क्रॉप डिवाइडेड बाय एरिया अंडर द क्रॉप डिवाइडेड बाय ड्यूटी एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स, ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स। ठीक है, ये जो एरिया अंडर द क्रॉप है, एरिया अंडर द क्रॉप हमने स्टार्टिंग में ही एरिया अंडर द क्रॉप जो हमारा आया था वो हमने वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी थी, वो आ गया था हमारा, क्योंकि 70% इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन था, तो एरिया अंडर द क्रॉप आया था हमारा कितना, 700। ठीक है, और जो ड्यूटी हमने वाटर कोर्स के हेड पे निकाली है अभी, वो आया है हमारा कितना, 273 हेक्टेयर पर क्यूबिक। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो 700 डिवाइडेड बाई 273, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2.564, 2.564 क्यूबिक। ठीक है, यानी कि हमारा जो वाटर कोर्स का हेड है वहां पर जो डिस्चार्ज की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2.564 क्यूबिक। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये डिस्चार्ज किया गया। तो तीनों वैल्यूज जो हमसे ड्यूटी एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स, ड्यूटी एट द हेड ऑफ द फील्ड, और ये जो डिस्चार्ज है हमारा एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स, ये हमारी वैल्यूज जो है वो निकल गई। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और कल के लेक्चर में जो है वो हम लोग इस पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल है उसको देखेंगे, और आगे का जो भी हमारा पार्ट है उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।